कितनी टाइप के एसिड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो सारा पढ़ेंगे आज हम। देन एज वी ऑल नो, ठीक है, इतना तो थोड़ा बहुत पता चल ही गया हमें, एसिड्स आर sour in taste, which means we are inhaling acids in our diet। मतलब मैं जो भी खा पी रहा हूँ, वो मेरी डाइट है, उसके बीच में कहीं ना कहीं हम एसिड्स को इनहेल कर रहे हैं, तभी हमें एसिड्स का क्या पता है, टेस्ट के बारे में पता है। दिस इज द रीजन हमें एसिड्स के टेस्ट के बारे में मालूम है। ठीक है, एसिड्स का टेस्ट खट्टा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कर्ड खा रहा हूं, इफ आई एम ईटिंग कर्ड, ठीक है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड है। दिस इज द रीजन कर्ड का टेस्ट क्या होता है, सॉर इन टेस्ट, सॉर इन टेस्ट। एंड इन पंजाबी, अगर आप अपनी टिपिकल हाउस वाइफ्स को देखें, पंजाबी में वो बात कर रही है, ठीक है, दूध नू खट्टा ला दियो, दूध नू खट्टा ला दियो, मतलब इन द मिल्क वी हैव टू थ्रो 1 ड्रॉप ऑफ कर्ड। ठीक है, कर्ड को वहां पर वो खट्टा बोल रही है, डेली लाइफ में भी, ठीक है ना। तो एसिड्स का टेस्ट मेरा सॉर इन टेस्ट निकल के आता है, एंड वी आर इनहेलिंग एसिड्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर हम एसिड्स को इनहेल करते जा रहे हैं। ठीक है, इट मींस अगर हम बात करें आगे, एसिड्स सिर्फ कर्ड की बात नहीं है, कर्ड के अलावा भी अगर मैं बात करूं, लेमन, ऑरेंज, इन सभी के अंदर भी एसिड्स है, इनका टेस्ट भी क्या निकल के आता है, सॉर इन टेस्ट निकल के आता है। These are also the sour in taste। ठीक है, अब the acids present in plants and animals are called, लिख लो इसे, are called organic acid। इन्हें क्या बोल दिया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड बोल दिया जाता है। These are known as organic acid। ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स इनकी क्या निकल के आती हैं, ऑर्गेनिक एसिड की एग्जाम्पल मेरे पास क्या निकल के आती है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अब ये लेमन में है प्रेजेंट, लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट है, इसके अलावा टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये सारे एसिड्स मेरे ऑर्गेनिक एसिड है। इसमें एक और एसिड होता है, दैट इज एसिडिक एसिड, उसे विनेगर भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये किसमें डाला जाता है, पिकल्स में, ये पिकल्स में मिल जाता है, या घर में कोई और, मतलब आप देखो किचन में आपको एसिडिक एसिड मिलता ही मिलता है, विनेगर मिलता ही मिलता है। अब ये सारे के सारे या प्लांट से मिले या एनिमल से मिले, इसलिए इनका नाम क्या निकल के आता है, ऑर्गेनिक एसिड निकल के आता है। ठीक है, और ये सारे के सारे एसिड्स को हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन्हें इनहेल कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दीज एसिड्स आर नॉट हार्मफुल। ये एसिड हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बिकॉज हम इन्हें क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं।
Similarly, acids are also present in earth. अर्थ के अंदर भी एसिड्स प्रेजेंट है एंड आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोला जाता है? मिनरल एसिड्स। अर्थ के अंदर भी एसिड्स प्रेजेंट है और इन्हें बोला जाता है मिनरल एसिड्स। ठीक है, मतलब अगर मिनरल एसिड्स की बात करें, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दीज एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ। ठीक है, देन विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स हम आर्टिफिशियली इन लैब, ठीक है, इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर्टिफिशियली इन लैब्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिड्स। ठीक है, और कौन से एसिड्स हैं? HCl हो गया, H2SO4 हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मिनरल एसिड्स। ठीक है, इवन नाइट्रिक एसिड भी हो गया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। मतलब ये डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास टू ऑब्टेन द एसिड्स। अब ध्यान से समझो, कंपैरिजन करके देखते हैं। एक तरफ मेरे पास निकल के आ गया ऑर्गेनिक एसिड, एक तरफ मेरे पास निकल के आ गया मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड्स को हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, डाइट में है हमारे। ठीक है, इन्हें इनहेल नहीं कर सकते। दीज आर नॉट इनहेल्ड। यार अगर ये इनहेल कर सकते हो तो याद रखना ये क्या होते हैं? वीक एसिड। ओनली वीक एसिड्स आर इनहेल्ड। अगर इन्हें इनहेल नहीं कर सकते तो ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, सेकंड, दीज आर नॉट हार्मफुल। अगर इनहेल कर ही सकते हैं तो हार्मफुल कैसे होंगे? खा सकते हैं। rather than these have beneficial effect on our body। हार्मफुल तो बिल्कुल भी नहीं है हमारी बॉडी के ऊपर, उल्टा ये हमारे लिए अच्छी है क्योंकि हमें इन्हें अपनी डाइट में रख रहे हैं, उनकी हेल्प के साथ ही हमें काफी कुछ मिल रहा है। अब लेमनाइड है, ठीक है, लेमनाइड जूस पी रहे हो आप इन दिनों में, चिकंजवी कह देते हैं हम उसे। चिकंजवी अगर बात की जाए, जब भी एग्जॉस्ट होते हैं ना गर्मियों में बहुत ज्यादा, तो हमारी एकदम से नींबू पानी पीने से हमारी एनर्जी एकदम से बूस्ट हो जाती है, वापस आ जाती है। सिमिलरली कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। ठीक है ना। अब मिनरल एसिड्स आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। These are used for external purposes। In factories and industries।
ये मेरे क्या निकल के आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स निकल के आ रहे हैं, ये मेरे वीक एसिड्स निकल के आते हैं। मतलब जिन एसिड्स को मैं खा ही नहीं सकता, ठीक है, वो हमेशा क्या निकल के आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स निकल के आएंगे। अब यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है कि मैं बता रहा हूं आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते क्या हैं और वीक एसिड्स कौन से होते हैं। यहां पर एक रिलेशन निकल के आ रहा है, क्योंकि हम अभी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स का टॉपिक भी हमें कहां से मिला, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स में से मिला। ठीक है, लिख लिया यहां तक। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी मैं क्या कर सकता हूं इन्हें, एक तो होता है कंसंट्रेटेड, एक होते हैं डाइल्यूट। ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, ये दीज आर सेफ टू यूज फॉर एक्सटर्नल पर्पस। ठीक है, कंसंट्रेटेड को क्या कर सकते हो, प्योर बोल सकते हो, प्योर एसिड। ठीक है, लेकिन डाइल्यूट वाटर इज मिक्स्ड इन इट। डाइल्यूट के अंदर वाटर मिक्स्ड कर दिया जाता है सो दैट उसका हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाए, यूज करना इजी हो जाए। दीज आर डिफिकल्ट टू यूज। डेंजरस होने के कारण क्या है, डिफिकल्ट टू यूज है। डेंजरस होने के कारण क्या है, डिफिकल्ट टू यूज है। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड एसिड के ऊपर आते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड क्या करते हैं, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या निकल के आता है, हीटिंग इफेक्ट देके जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी देके जाता है। अगर गलती से कंसंट्रेटेड एसिड ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ जाए, एसिड अटैक सुनते हो ना आप, वैसे अभी आज की डेट में एसिड अटैक भी ह्यूमन, मतलब हमारी सोसाइटी का एक सोशल एविल बनता जा रहा है। अब एसिड अटैक में क्या किया जाता है, अगर किसी के ऊपर एसिड से अटैक किया जाता है तो उसके ऊपर कंसंट्रेटेड एसिड ही डाला जाता है। अब ये कंसंट्रेटेड एसिड मिलता किसमें है, इन दी बैटरीज। जो हम घरों में बैटरीज यूज कर रहे हैं ना, इन्वर्टर की बैटरीज, उनमें या कार बैटरीज, उनमें कंसंट्रेटेड एसिड यूज किया जाता है। ये इसका यूज आ रहा है कंसंट्रेटेड एसिड का। तो एसिड अटैक्स के बाद क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, कंसंट्रेटेड एसिड ओपनली सेल करना बैन कर दिया था। पहले कंसंट्रेटेड एसिड बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता था मार्केट में। अब कंसंट्रेटेड एसिड इज नॉट सो इजी टू सेल इन द मार्केट। और कोई बंदा अगर कंसंट्रेटेड एसिड ले रहा है तो उसे अपने सारे प्रूफ्स देने पड़ते हैं, कितनी अमाउंट का लिया, कितने ml का लिया। ठीक है, वो सारे प्रूफ्स देने पड़ते हैं उसे, शॉपकीपर को। अब हर शॉपकीपर कंसंट्रेटेड एसिड नहीं रख सकता, उसे लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, देन बैटरीज का डिजाइन चेंज कर दिया गया। ठीक है, मतलब पहले बैटरीज क्या होती थी, इजी टू ओपन थी। अब बैटरीज के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड है, बैटरीज आर नॉट इजी टू ओपन। डिजाइन चेंज कर दिया कि एसिड कोई ऐसा ना हो कि बैटरी को ओपन करे वो एसिड निकाल ले। अब बड़ा मुश्किल काम है,
बैटरी को ओपन करके एसिड निकालें। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कंसंट्रेटेड एसिड का क्या निकल के आता है, ये हीटिंग इफेक्ट देखे जाता है ऑन द ह्यूमन बॉडी। अकेला ह्यूमन बॉडी नहीं, हीटिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी भी देखे जाता है और ऑन दी सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंसेस आप यूज कर रहे हो जिनके अंदर आप ये डाल रहे हो, ठीक है। इसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर वाटर है, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट वाटर इज अवेलेबल इन दी वेरी स्मॉल अमाउंट। बहुत स्मॉल अमाउंट में मेरे पास वाटर अवेलेबल है इसमें। ठीक है ना, समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। अब कंसंट्रेटेड एसिड was not, या कह लो is not easy to use by all. So concentrated acid को क्या किया गया, वीक किया गया, कमजोर किया गया, इसके हीटिंग इफेक्ट्स को डाउन किया गया, डिक्रीज किया गया। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड was not easy to use, इसलिए इन्हें थोड़ा सा वीक किया गया। वीक करके हमने इन्हें इजी टू यूज बनाया। और वीक कैसे किया? बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड इन वाटर ड्रॉप वाइज। अब ये लाइन का मतलब समझो, ठीक है। नॉट बाय एडिंग water to the concentrated acid। अब दोनों लाइंस का मीनिंग समझ के मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, मैंने ये क्या लिखा, मीनिंग सेम है कि डिफरेंट है? ध्यान से समझो। वो कह रहा है कंसंट्रेटेड एसिड को पानी में डाला गया, पानी को कंसंट्रेटेड एसिड में नहीं डाला गया। बड़ा मतलब निकल के आ रहा है इसका। समझ में आती है ये बात? चलिए मैं समझाता हूं क्या चक्कर है। ठीक है, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब निकल के आ रही है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने वाटर ले लिया, ये वाटर लिया, ठीक है। अब ड्रॉपर की हेल्प के साथ, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हम क्या कर रहे हैं, एसिड ऐड कर रहे हैं, लेकिन ड्रॉप वाइज। रीजन, जैसे ही एक एसिड की ड्रॉप पानी में आके गिरती है, ठीक है, तो यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अक्कर करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। अब ये हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती है कि मेरी टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो जाए। दिस हीट कैन ब्रेक द टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो सकती है अगर एकदम से आप एसिड बहुत ज्यादा इसमें डाल दोगे। दिस इज द रीजन, एक एक ड्रॉप करके एसिड डाला जाता है। एक ड्रॉप डाली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अक्कर करी, थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, आपने हिलाया तो वो हीट एनर्जी सराउंडिंग्स में चली गई, वो हीट एनर्जी सराउंडिंग्स में चली गई। टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, अगली ड्रॉप डालो, अगली ड्रॉप में क्या होगा, फिर से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी सराउंडिंग्स में चलेगी। अब यहां पर
अगर इकट्ठी ड्रॉप्स डाल दोगे तो एकदम से सारी की सारी ड्रॉप्स आके एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगी, सारी ड्रॉप्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। वो सारी हीट एनर्जी अगर ऐड करते हो, इट माइट ब्रेक द टेस्ट ट्यूब, इट माइट ब्रेक द टेस्ट ट्यूब। दिस इज द रीजन कि वाटर इज नॉट एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड। ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं। अब अगर सपोज करो यहां पर टेस्ट ट्यूब में मैंने एसिड रखा हुआ, एसिड को मैं रेड कलर के साथ दिखा रहा हूं। अगर इसमें एसिड पड़ा हुआ एंड यू आर एडिंग, हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉपर की हेल्प के साथ वाटर ऐड कर रहे हैं। यार यहां पर तो सारा ही एसिड है, एसिड सारा ही एसिड है, ठीक है। वाटर ऐड करने से अगर इफ एक्सीडेंटली टेस्ट ट्यूब ब्रेक्स, अगर एक्सीडेंटली भी टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो जाती है तो ये सारा एसिड, ठीक है, एसिड कैन fall on the body of technician। टेक्नीशियन की बॉडी के ऊपर गिर सकता है। समझ में आ रही है बात? तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या निकल के आएंगे, हीटिंग इफेक्ट्स निकल के आएंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर इन केस, इस केस में अगर टेस्ट ट्यूब ब्रेक करती भी है तो होगा क्या, पानी गिरेगा उसके ऊपर, पानी उसके ऊपर कोई हीटिंग इफेक्ट तो नहीं देके आएगा। इस केस में क्या होगा, अगर इस केस टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो जाती है हीटिंग इफेक्ट के कारण या कोई एक्सीडेंट में, तो बॉडी के ऊपर क्या गिरने वाला है, एसिड ज्यादा गिरने वाला है। एसिड क्या देके जाएगा, हीटिंग इफेक्ट निकल के जाएगा। दैट इज द रीजन हम क्या करते हैं, ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाटर के अंदर एसिड को ऐड करते हैं, एसिड को ऐड किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर्ष अपना स्पीकर बंद करना, साहिल आप भी, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन बोर्ड के ऊपर, बोर्ड क्लासेस में, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया हो। और टीचर अक्सर ये वाइवा में पूछता है। अगर आपका वाइवा होगा या एमसीक्यूज अगर होते हैं तो एमसीक्यूज में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इज वाटर एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू द वाटर, ठीक है। देन अब होता क्या, व्हेन वी आर एडिंग एसिड टू द वाटर तो रिजल्ट क्या मिलता है। अब होता क्या है, व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर तो होता क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर इज high then amount of acid and the resulting solution क्या बन के निकलेगा मेरा, and the resulting solution is known as dilute acid। रिजल्टिंग सॉल्यूशन मेरा क्या बन के निकलता है, डाइल्यूट एसिड बन के निकलता है। अब पानी की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है। उज्जवल अपनी स्पीकर बंद करो। युवम अपना स्पीकर बंद करो। अब हो क्या रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन अमाउंट
इन द एसिड इज मोर। दिस इज द रीजन हीटिंग इफेक्ट्स डाइल्यूट एसिड नहीं देके आता। अब आप अगर स्कूल में जाओगे, स्कूल में अगर आप लैब में जाते हो तो चेक करिएगा, आपको डिल्यूट एसिड्स ही मिलने वाले। डिल्यूट एसिड्स अगर आपके हाथ पे पड़ भी जाता है तो कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं देके जाता। दैट इज वेरी इजी टू यूज, ठीक है, दैट इज वेरी इजी टू यूज। ठीक है, डन। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। वैसे आज का लेक्चर हमने शुरू ही प्रॉपर्टी के साथ किया था, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है? सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। सेकंड, अब कल किया था ये हमने इंडिकेटर्स में, एसिड टर्न्स, ब्लू लिटमस, टू रेड, ये भी प्रॉपर्टी है। थर्ड, अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि बैटरीज में कंसंट्रेटेड एसिड यूज होता है। सो एसिड, अब बैटरी क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिसिटी। सो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देती है। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया बैटरीज के भी, बैटरी का क्या काम है? बैटरी से हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, या चार्जिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। एसिड क्या करता है? इजीली कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को, अपने में से अलाउ करता है, पास करवाता है। ठीक है, अब यहां पे मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी निकल के आती है, बड़े ध्यान से देखिएगा। एसिड्स रिएक्ट with water, with metals to form हाइड्रोजन गैस। अब ये पॉइंट याद रखने वाला कि व्हेनेवर एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल लिख लो आप इसे, फॉर एग्जाम्पल अगर जिंक को ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड में, जिंक को अगर आप ऐड करोगे सल्फ्यूरिक एसिड में, अब ध्यान से देखो, आपने ये सारा पढ़ा हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता था? हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था? हाईली रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर देता था। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा इसमें से। तो इन शॉर्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। इन शॉर्ट ये जितनी भी रिएक्शंस निकल के आती हैं, ये सारी की सारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद वाटर, याद रख लो, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर करती है, और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर करती है तो उसमें से हाइड्रोजन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत अच्छी तरह से किया हुआ। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उन्हें तो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ये सर मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, सो व्हेनेवर एसिड्स रिएक्ट्स विद वाटर, सॉरी विद मेटल्स, तो हाइड्रोजन फॉर्म होता है। और ये जो हाइड्रोजन वाला रिएक्शन अक्कर कर रहा है, जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, उस वो क्या रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने ये पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर चेक करना हो, ठीक है, इफ वी वांट टू चेक
ठीक है, अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि वेदर यार इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब जो भी दिया होता है जिसमें ये सारा रिएक्शन अक्कर कर रहा है, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, यहां पर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, सपोज करो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे, बर्निंग मैच स्टिक लेके आए इसके पास, बड़े ध्यान से, बर्निंग मैच स्टिक लेके आओगे तो वहां पर क्या रिलीज होगी, पॉपिंग साउंड, मतलब हाइड्रोजन गैस जब भी बर्न करवाया जाता है तो वहां पर हमें पॉपिंग साउंड मिलती है, ठीक है, पॉपिंग साउंड गिव्स अ क्लू या टेल्स अस दैट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। हाउ टू चेक वेदर हाइड्रोजन इज रिलीजिंग और नॉट, तो क्या करो, टेस्ट ट्यूब के पास क्या लेके आओ, बर्निंग कैंडल लेके जाओ या बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओ, अगर तो पॉपिंग साउंड बन रही है तो इट मींस क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे, Then acids reacts with metal carbonates, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स कौन से होते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, कार्बोनेट क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा हमने, कार्बोनेट होता है CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3, ये याद रखो पहले फॉर्मूला, ठीक है, metals react with metal, acids react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate। अब अगर मैं metal carbonate बोल रहा हूं, ठीक है, I am talking about metal carbonate, तो क्या किया जाता है, इसके आगे सपोज करो कोई मेटल लगा दो, बस सिंपल, ये मेटल रख दो इसके आगे, ठीक है, इसे लिखना है ये टू, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर ये मैं बोल रहा हूं तो ये क्या निकल के आएगा, NaHCO3, एक्चुअल में इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 1, दैट इज वाई यहां पर Na के साथ क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है, यहां पर क्या निकल के आ रहा है, 1, मैं बना के दिखा देता हूं आपको, कैसे बनता है, हमने ये 9th क्लास में किया है, यहाँ पर Na आया, यहाँ पर CO3 आया, Na की वैलेंसी 1 होती है, CO3 की वैलेंसी 2 होती है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या निकल के आता है, Na2CO3, इसी तरह से Na 1 है, HCO3 वो भी 1 है, तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, NaHCO3, ठीक है, ये क्या निकल गया, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ये क्या टॉपिक आया, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, अब जब आप इसे, ठीक है, व्हेनेवर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप जब रिएक्ट करवाते हो एसिड्स के साथ तो क्या बनता है,
सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगा, दोनों में ही सॉल्ट तो दोनों में ही बनने वाला, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है मेटल कार्बोनेट, कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, उसके साथ कारण क्या बनती है, CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है। अब एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या रिलीज होगा, वाटर भी रिलीज होगा। एट द सेम टाइम साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर। अब देखो ध्यान से, सॉल्ट रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसमें भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब जो ये हाइड्रोजन निकल के आ रहा है ना, जिसके कारण, इसके कारण मेरी बैलेंसिंग अलग अलग निकल के आएगी। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन पढ़ के आया है, बैलेंसिंग मेरी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। बस इसमें ये ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, HCl के साथ करवा दी। अब इसके साथ क्या निकल के आएगा, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। सॉल्ट तो होते हैं मेरे, वैसे मैं सॉल्ट में करवाऊंगा, मेटल एंड नॉन मेटल्स को मिला के बनते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मिला के बनते हैं सॉल्ट्स। अब यहां पर सोडियम मेरा क्या निकल के आ रहा है, मेटल, हाइड्रोजन, ठीक है, HCl, क्लोरीन, क्लोरीन क्या मेरा निकल के आ रहा है, नॉन मेटल, तो NaCl ये मेरा क्या बन के निकलेगा, सॉल्ट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिला के। अब यहां पर ये मेरा NaCl आ रहा है, वो क्या मेरा मेटल है, Cl क्या मेरा नॉन मेटल है, तो ये मिलके मेरा क्या बना, सॉल्ट बना। ये मिलके क्या बन रहा है, मेरा सॉल्ट बन रहा है। चेक कर लो एक बार। देन आगे जा रहा हूं, इसकी बैलेंसिंग अपने आप कर लेना। आगे जा रहे हैं, 6 प्रॉपर्टी की जगह जब भी एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं, अब ये तो जूनियर क्लास में भी पढ़ा हुआ, तो सॉल्ट बनता है, ठीक है। इसके साथ साथ वाटर भी बनता है, इसके साथ साथ क्या बनता है, वाटर भी बन रहा है। अब इसे सारी रिएक्शन को जूनियर क्लासेस में मैं पढ़ के आया हूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे सारे को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं तो देख लो, जैसे NaOH ये बेस है मेरा, सॉल्ट्स क्या निकल के आएंगे,
अब सॉरी एसिड ले लिया HCl, तो क्या निकल गया NaCl प्लस H2O। चेक कर लो, ये ऑलरेडी बैलेंस है। देन मेरी 7th प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। 7th प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है? व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, मतलब जब भी एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या होता है? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। जब मेटल्स रिएक्शन कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, दैट बिकम्स ए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, क्या बनता है? अगेन सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप खुद सोचो, अगर आयरन के ऊपर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है, अगर उसके ऊपर आप एसिड डाल दोगे ना तो वो सॉल्ट बन जाएगा, सारा ही खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा एसिड डाल के वो क्या बन जाता है? सॉल्ट क्या निकल के आएगा। अगर वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो धीरे धीरे किसमें पर कन्वर्ट हो जाएगा? पाउडर में। ये डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है। जब भी बात सॉल्ट की निकल के आती है ना, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, आपने कोई बैटरी देखी है खुली हुई? बैटरी में ना क्या होता है, बैटरी के टर्मिनल्स है, टर्मिनल्स को देखो जरा। घर में इन्वर्टर होगा, उसके ऊपर ना टर्मिनल्स के ऊपर सॉल्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब भी इलेक्ट्रिशियन आएगा गर्म पानी के साथ ना वो टर्मिनल्स को धो के जाता है, अगर सॉल्ट आता है। ये सॉल्ट कहां से आ रहा है? बैटरी के अंदर एसिड है प्लस जिंक प्लेट है, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर निकल के आ रहा है। ये बैटरी के अंदर की रिएक्शन है। ठीक है, अब ये सॉल्ट कभी कभी टर्मिनल्स के ऊपर आना शुरू हो जाता है या प्लेट के ऊपर आता है। ठीक है, अब मतलब ये क्या कर रहे हैं? मेरा मेटल को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। क्रोड कहते हैं हम इसे, क्रोजन। सो मेरी लास्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है एसिड्स हैव corrosive नेचर। कि ये चीजों को खराब करते हैं। ये ठीक है, अब खराब करते हैं, उसमें मेरी स्किन भी आ जाती है, मेरे क्लोथ्स भी आ जाते हैं, मेटल्स भी आ जाते हैं, बहुत लगभग सारी चीजों को खराब करते हैं। लेकिन कौन खराब करता है? कंसंट्रेटेड एसिड, मैक्सिमम चांसेस। डिल्यूट भी करते हैं, कम करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड दूसरी। ठीक है, तो वी हैव गॉन थ्रू द प्रॉपर्टीज राइट नाउ। इन द नेक्स्ट क्लास हम ये प्रॉपर्टीज को मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ ना कुछ इन प्रॉपर्टीज के बारे में